सा विद्याया विमुक्तये, शिक्षा हमें मुक्त करती है अज्ञान के अंधकार से, बुराई से, हिंसा से, गरीबी से, कुसंस्कारों से, बेरोजगारी से, असमानता के व्यवहार से एवं उन सभी बुराइयों से जिससे हमारा समाज और पूरा विश्व प्रभावित होता है। शिक्षा के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा से ही सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है और यदि बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है तो दो परिवारों को शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। इस सोच को रखकर प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान श्री वैष्णव सहायक ट्रस्ट के तत्कालीन पदाधिकारियों ने न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की स्थापना की थी। 29 वर्ष पूर्ण कर 30वां स्थापना दिवस आज विद्यालय मना रहा है। इस अवसर पर मैं ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और समाज की नागरिक होने के नाते उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने निस्वार्थ भाव एवं परमार्थ के दृष्टिकोण से इस विद्यालय की स्थापना की। समस्त पालकों को बधाई जिन्होंने अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति चिंता रखते हुए विद्यालय में प्रवेश दिलाया। विद्यालय को जिस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया उस उद्देश्य को सतत सार्थक बनाए रखने के लिए विदुषी एवं समर्पित शिक्षिकाओं को एवं प्रिय छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। On this auspicious occasion, I would like to say, my dear teachers, keep your spirit high for achieving excellent result. Our dreams can come true if we have determination and perseverance. I would like to say, students, you fix your goal and focus on it, compete with yourself and beat the record. With my best wishes, thank you. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। मम गम 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 गसा धम 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 ग नि नि धनि नि धनि नि धनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोक विनाशकारकं मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। Navya Gangwani, I study in class 5th B. Today celebrated our school 30 Foundation Day. I am going to recite a poem named My School. Let's start. Stars are many, but moon is one. Gems are many, but Kohinoor is one. Friends are many, but best friend is one. Rays are many, but sun is one. Countries are many, but
India is one. Schools are many, but my school, Shri Vaishno Kanya Vidyalaya, is the best one. I love my school, but I miss my school. Thank you and happy Foundation Day. Dear students, leadership is not a position or a title, it's action and example. Oath taking ceremony is extremely important for a school as well for students. You place to bestow your duties to the best of your abilities. When you take oath, you one step closer to being responsible citizens of the country. I solemnly affirm that I will faithfully represent the interest of the students of Shri Vaishno Kanya Vidyalaya. I will do the best. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. Courtesy. To my country and my people. I place my devotion in their well-being. And prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Aim is to serve the only society, to take over all the pillar of the society. So togetherly I would like to request you to rise for the singing the Vaishnav Jan To Preme Kahiye. सुख के सब साथी दुख में न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई जीवन आने जाने छाया जीवन आने जाने छाया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई सुख के सब साथी दुख में न कोई
dream of digital India. From latest science to latest technology, everything should be available at one's fingertip. A very warm and pleasant morning to one and all present here. Hello, this is Anushka and I am here with these eminent speakers who have come here to share their knowledge with the student community. Let us introduce these Vaishnavians. Saloni, Lavina, Isha, Kashish, Hasrita, Kashish. We have moved from digital infrastructure to web strategy on social media platform. So let us check that is digital infrastructure really very important? Please express your precious views. So, I agree with you. Digital infrastructure is a huge platform where you can use so many technologies. It is a daily life process. Like in COVID-19 pandemic, we are using the digital platform in daily basis. In shopping, in malls and many more. Like in bill payments also. And digital infrastructure covers e-commerce, e-technology and e-communication, which is a major part of our society, which becomes a major, huge and new generation to upcoming generation. And now I can tell you about some more topics like digital infrastructure covers many points which are digital information, digital technology, digital payment, digital shopping and online shopping. Like we are using so many apps in daily basis like Amazon, Flipkart and many more. Yes, I completely agree with you, Kashish. But when we are talking about digital infrastructure, it really plays a very important role in our daily life. But let us discuss its some disadvantages which are harmful to us. But as we all know, if something has merits, also with that it has some demerits. Like the biggest drawback of digital infrastructure is the issue of security. People fear to provide their personal and financial information. Even though I agree that several improvements have been made in relation to data encryption, but then too certain websites do not have authentic transaction. There is lack of privacy as the people discouraged to use internet because of lack of privacy. Yes, speakers, what do you think about the cybercrime services in India? They are really very vast in India and especially on social media platform. So let us discuss about them. I want to continue my views on cyber security services. Cyber security service program can include everything from security awareness training for the staff to ongoing monitoring, hunting, presentation and endpoint protections wherever needed, extra level of defense against cyber threats. As Rishita told, that to hack someone's ID is very easy for the hackers. But cyber security has provided many services like it protects data and networks from unauthorized access, and it has improved stakeholders' confidence in information security arrangements. It has also improved companies' relations with correct security, and in the place it has faster recovery time. Cyber security services has also provided many end-to-end encryption services so that nobody could take someone's personal information from their mobile phone, computer or any another device. Yes, I completely agree with you, Kashish. But for every log there is a key. What about the disadvantages of cyber services? We must take action against those who commit it. But everything has a negative point too. Like in cyber services, it is very difficult to configure firewalls correctly, and incorrectly configured firewalls may block users sometimes to perform certain actions on internet. And it is also found that it makes the system slower than before, and it could be expensive for some average user, and there's a need to keep updating the new software in order to keep the security up to date. But what about the high-speed network connection in rural areas? Government is providing the network connections in rural areas, but let us discuss about them. I do agree with you. Our government is providing high-speed internet in rural areas. Like for poor children, government is providing scholarship, e-education, e-coaching and many more. Like providing phones to the people who can't afford it. And even government has started a scheme of providing free internet connection in rural areas for the poor children. And even the government school, government colleges are providing high technology and high skilled professional teachers who are teaching poor students as in
CBSE form. Like I will tell you some more examples of e-scholarship and normal scholarship which are providing to the poor and rural areas people. Like 304,000 million people are using the phones regularly, and it is a high speed value which covers the overall high speed value in the rural areas, and which always covers the high speed internet Wi-Fi connection which are provided by the government. And that's why the rural areas is not connected properly, but the government is providing some clouds and the towers to give proper education and proper connection in the rural areas. In villages such like Cherrapunji, Sonkaj, Dhamod, Kukshi, Kedarnath, still network is not there, and we always deceive ourselves twice. First to their advantages and then to their disadvantages. Yes, I completely agree with you, and I have also visited some places where government is failed to provide internet services. Even government is also failed to provide electricity, so how it could be possible to provide high-speed internet services? One step towards cleanliness. Ek Kadam Swachhata Ki Aur. This was a campaign started by the father of our nation and now initiated by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji in 2014. So let us discuss about that what is exactly the Swachh Bharat Mission is. Swachhata Bharat Mission is a dream of our country with recognizing the importance of tidiness, the proper disposal of garbage. The Prime Minister of India has initiated the Swachh Bharat Mission, which was officially launched on 2nd October 2014. Even our Prime Minister Narendra Modi connected this to digitalization, which forms e-garbage, e-waste management, and on the app 311, by which we can complain any tidiness near us. आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, धरती माता करे पुकार. Dear speakers, what if we all pay through mobile apps? It would be very easy for all of us. The corruption from India will be removed and the black money will be out. So what if we discuss on this topic? As e-transaction is very easy and it is becoming very helpful for the people after the corona pandemic. We can pay by the mobile phone by using apps like Google Pay, Phone Pay, Bheem app, etc. By only tapping for My phone, my wallet, my transaction. But let us see what's there on the other face of the world. I completely agree with you. In e-transaction, there are so many hindrances. First hindrance is security. It is not secured. There are many frauds. And second one is lack of privacy. Even people are not getting the pure privacy in the e-transaction. And there are many more, like tax issues, faulties, and even cultural obstacles, and many more. But now let us discuss about these pandemic situations. What about online learning? Yes, they are very difficult for all of us, and even for students it's more difficult. Students are not studying easily, and now let us discuss what to do and how to handle this situation. Online education is very useful and important nowadays, as because of online education, students are able to work in their own speed. The most important advantage of online education is that students can attend their classes from any location of their choice. Also, the advantage of online education is that it is far more affordable than physical learning, as it eliminates the cost of students' transportation, students' meal, and the most important, real estate. Students can also record or save the lectures for the future references. By this, I would like to say that online education is important. Every coin has two faces, its advantages and disadvantages. So just tell us about disadvantages of online education. I respect your opinion, but in my opinion, it's a completely different thing. Online student feedback is limited. Lack of communication skill developed in student. And now let us discuss about the e-hospitals. They played a very important role in today's life and in this situation of corona pandemic. The e-hospital application is the cloud-based hospital management information system
program for digitalization of internal workflow and processes of hospital. It has many benefits like it includes drastic reduction in patients' waiting time, and it has reduces paperwork and enhance the administration of hospitals. It also provides e-blood banks and ORS application to the government hospitals. The e-application in the hospitals has improved clinical management, and also during this COVID-19 pandemic, this is very useful to the person, because if a person is isolated due to coronavirus, so he or she can do contact with doctors using these services. So this is very important in today's life. Yeah, audience, here we end with our today's session. Today we discussed about the digitalization in the modern world. Just think about a second. What if this step would not be taken? Really, it would be very difficult for all of us to deal with the situation. So, thank you. Have a great day. Wear mask, stay safe. बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, और होगी सपनों की उड़ान, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। वैष्णो कन्या विद्यालय के 30वें स्थापना दिवस पर पधारे आप सभी अतिथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? ठीक है ना? How are you? We hope fine. आया आया नाटक आया, श्री वैष्णो कन्या विद्यालय से नुक्कड़ नाटक आया। हाथ जोड़ के करते हैं स्वागत, हाथ मिला सकते नहीं। परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने की, हम नकार सकते नहीं। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, क्या हो गई भगवान। आया आया नाटक आया, श्री वैष्णो कन्या विद्यालय से नुक्कड़ नाटक आया। कोरोना वायरस के चलते बच्चों की पढ़ाई रुक सी गई है। बच्चे पढ़ाई का महत्व भूल चुके हैं। मम्मी अब बोर हो चुके हैं इस ऑनलाइन पढ़ाई से, और आज हिंदी की क्लास है, मैं अटेंड नहीं कर रही। मत समझ पढ़ाई को मजाक मत समझ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन इसे मजाक मत समझ, क्योंकि बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अपुन धोती शिक्षा, शिक्षा से ही बन सकता तू महान। और जितना महत्व हमारी जिंदगी में शिक्षा का है, उतना ही शिक्षक का, दोनों ही हमारे जीवन का आधार है। शिक्षक की महिमा महान होती है, उनके बिना अधूरी वसुंधरा रहती है। शिक्षक ही सिखाता हमें अनुशासन, जिसके कारण हमारे जीवन की नाव बहती है। मत समझ पढ़ाई को मजाक मत समझ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन इसे मजाक मत समझ। अब बहुत याद आता है वो घूमते फिरते स्कूल जाना, मस्ती करने पर टीचर्स की डांट खाना। ये कोरोना के चलते क्या सिर्फ लॉकडाउन ही लगा रहेगा? कैसे भगाएंगे कोरोना को, और हम स्कूल कैसे जाएं? ऐसे ना किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, और कोरोना को दूर भगाएं। कोरोना के प्रति रहे जानकार और लोगों को भी जागरूक बनाएं। 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर आप लोग बिल्कुल मत भूलना कोरोना का टीका लगाना। आया आया नाटक आया, श्री वैष्णो कन्या विद्यालय से नुक्कड़ नाटक आया। धन्यवाद। घन बादल बन छा जाऊं मैं, पंख लगा उड़ जाऊं मैं। यह आकांक्षा हर एक नन्ही बच्ची में होती है, जिसमें अभी इस दुनिया में जीने की समझ ही नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं बेटी की अपेक्षा बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, और इसी सोच के रहते बेटियों की शिखर तक पहुंचने की सोच दबने लगती है।
परंतु हमारी संस्था का उद्देश्य है इस रूढ़िवादी परंपरा को बदलना व बेटियों को आगे बढ़ाना। इसी का प्रमाण है रश्मि मानधनिया जो सीए हैं, दीक्षा मालाकार जो सीएस हैं, रूपाली व्यास जो राज्य कर निरीक्षक के पद पर हैं, तेजस्वी मेहता जो अमर उजाला अखबार में पत्रकार हैं, अनुषा व्यास पत्रकार हैं, अंजलि पटेल व बबीता प्रजापत सिविल जज के पद पर आसीन हैं, निधि सिंघी सीए के पद पर हैं तथा कई छात्राएं इंजीनियर, प्रोफेसर, कंपनी डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं। कई अपने लक्ष्य को आकार देने में जुटी हैं। उन्हीं में से एक है कुमारी मानसी। सुश्री मानसी। थैंक यू। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं उसी विद्यालय में आई हूँ जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मानसी, हाँ आ रही हूँ। तुझे कहा ना बर्तन साफ करने को, क्या दिन भर किताबों में लगी रहती है? आ रही हूँ ना माँ। लो, लगता है पापा भी आ गए। चलो किताबें निकालो। मानसी, आज फिर लेट? मैम वो एक्चुअली आज पापा घर पर थे ना, इसलिए मैं। पापा थे तो? उन्हें मेरा स्कूल आना पसंद नहीं है तो उनके जाने के बाद आती हूँ, पर आज पापा देर से गए इसलिए मैं आ नहीं पाई। चलो बैठो। थैंक यू मैम। ये क्या कर रही हो? पापा वो स्कूल का होम। मैंने तुम्हें मना किया था ना स्कूल जाने के लिए। लड़कियां स्कूल नहीं जाती, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। उनका काम होता है घर के काम करना, बस। कल से स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे तुम दिखी ना स्कूल जाते हुए तो फिर चलो निकलो यहां से, काम करो घर का। माही। यस मैम। माला। प्रेजेंट मैम। मानसी। मानसी कई दिनों से स्कूल नहीं है, क्या बात है? मानसी मैम अरे ना आपने स्कूल क्यों बंद करा दिया? देखिए मैडम, हमारे पिताजी मजदूर थे और हमें भी मजदूरी विरासत में देके गए। तो आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे भी मजदूर बने? देखिए मैडम, बच्चियां पढ़ के क्या करेगी? हैं, चौका चूल्हा ही तो संभालना है, क्या करेगी पढ़ाई करके? यही सोच गलत है आपकी। ऐसा नहीं है, आपकी बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसे अगर आप शिक्षित करेंगे हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदल दे। ठीक है मैडम, आप कहते हैं तो मैं इसे स्कूल भेजूंगा। ठीक। माँ मैं पास हो गई। जहां तक मेरा मानना है, हमें समाज की सोच को बदलना पड़ेगा कि लड़कियां केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं होती, बल्कि वे भी पुरुषों के ही समान जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकती हैं। और इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था, लेकिन इस स्कूल की टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने न केवल मेरा मनोबल बढ़ाया, लेकिन मेरे माता पिता को भी शिक्षा का महत्व समझाया। मेरा सभी माता पिताओं से आग्रह है कि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रहने दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, और खासकर लड़कियों को। मैं एक बार पुनः इस स्कूल की सारी टीचर्स का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और आप सब भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जय हिंद।